Morning 4th class students, how are you? I am your English grammar teacher. This is your book and your syllabus is given here. All of you see? Okay, you have only 23 chapters in your course. The first chapter is the sentence. सबसे पहले आज आपका द सेंटेंस चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सेंटेंस बनाने से पहले आपको वर्ड्स की नॉलेज होना ज़रूरी है और वर्ड्स बनाने के लिए हमें अल्फ़ाबेट्स आपने बहुत पहले से ही सीख रखे हैं। तो आप ये सब जानते हैं कि अल्फ़ाबेट से आप पहले वर्ड्स बनाना सीखते हैं और वर्ड से फिर आप सेंटेंस बनाना सीखते हैं। आपका यहाँ से चैप्टर स्टार्ट है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पिक्चर्स दे रखी हैं और इन पिक्चर्स के नीचे आपको कुछ सेंटेंस दे रखे हैं। तो आपको ये सीखना है कि सेंटेंस बनाना कैसे सीखते हैं हम। लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। यहाँ पे ये पिक्चर्स दे रखी हैं और इनके नीचे जो बॉटम में सेंटेंस दे रखे हैं आप इनको रीड करिए और समझिए। फर्स्ट सेंटेंस इज द फार्मर इज़ प्लॉगिंग हिज फील्ड। इट मीन्स किसान अपना खेत जोत रहा है। सेकेंड सेंटेंस द कॉबलर मैंड अवर शूज़। कॉबलर मीन्स मोची हमारे जूते ठीक करता है। थर्ड सेंटेंस इज द वॉशरमैन इज़ वॉशिंग क्लोथ। इट मीन्स धोबी हमारे कपड़े धो रहा है। तो जैसा कि आपने ये तीनों सेंटेंस देखे, ये तीनों पिक्चर्स देखी और इनके सेंटेंस देखे, आप सब देख सकते हैं कि इनको पढ़ के आपको इनके मीनिंग क्लियर हो रहे हैं। जैसे फर्स्ट पिक्चर का सेंटेंस था कि किसान अपने खेत को जोत रहा है। सेकंड सेंटेंस था आपका द कॉबलर मैंड अवर शूज़। इट मीन्स कि मोची हमारे जूते ठीक करता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट्स की नॉलेज होना ज़रूरी है कि यानी कि सब्जेक्ट्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, फिर मेन वर्ब यूज़ करते हैं और उसके बाद देन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो आपने ये तीनों सेंटेंस रीड करे और इनका मीनिंग आपको क्लियर हो गया। अब मैं नीचे सेंटेंस पढ़ रही हूँ, उसको ध्यान से सुनेंगे। द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक देयर कंप्लीट सेंस सो दे आर सेंटेंस। कि ऊपर दिए गए ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है, ये वर्ड्स यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स का कलेक्शन होता है। अगर किसी भी वर्ड्स का कलेक्शन प्रॉपर अगर लिखा जाता है और उसका कंप्लीट सेंस यानी कि उसका मीनिंग हमें क्लियर हो जाए तो इसको हम सेंटेंस कहते हैं। नाउ रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब हम ये नीचे वाले सेंटेंस पढ़ेंगे। इन द नाइट, इन द डीप फॉरेस्ट, इन द नेस्ट। इट मीन्स रात में, डीप फॉरेस्ट यानी कि अंधेरे जंगल में, और नेस्ट में। द अबव ग्रुप ऑफ वर्ड्स डू नॉट मेक देयर कंप्लीट सेंस, हैंस दे आर नॉट सेंटेंस। ऊपर दिए गए यानी कि ये जो सेंटेंस दे रखे हैं, ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये प्रॉपर नहीं है क्योंकि इनका मीनिंग कंप्लीट हमें मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस मैंने पढ़ा इन द नाइट, तो इन द नाइट यानी रात में। अब इसमें ना तो सब्जेक्ट यूज़ हुआ और ना ही ऑब्जेक्ट। इट मीन्स यानी कि रात में, केवल रात में दिया हुआ है। अब कौन रात में है वो हमें क्लियर नहीं किया हुआ है। सब्जेक्ट यूज़ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं है, ना इसमें मेन वर्ब यूज़ है। तो ये सेंटेंस प्रॉपर नहीं है। और किसी भी प्रॉपर सेंटेंस में ऑलवेज हम फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं, जो कि यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। दस वी कैन से, इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड द सेंटेंस। यानी कि प्रॉपर ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि जो प्रॉपर कलेक्शन ऑफ वर्ड्स होता है, जब प्रॉपर तरीके से यूज़ किया जाता है और जिसका मीनिंग हमें क्लियर हो जाए प्रॉपर, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आपकी डेफिनेशन दे रखी है, मैंने यहाँ पे आपको शो भी कर रखा है। तो ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है, यहाँ से आप इसको लर्न करेंगे। देन इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको रीड दिस पॉइंट मैंने यहाँ पे शो कर रखा है, तो आपको इनको पॉइंट्स को रीड भी करना है। फर्स्ट पॉइंट, अ सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि किसी भी सेंटेंस को जब हम यूज़ करते हैं तो किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले हमें कैपिटल लेटर यूज़ करना पड़ता है। सेकेंड पॉइंट, अ सेंटेंस मस्ट हैव अ मेन वर्ब। सेंटेंस की हमेशा मेन वर्ब दी हुई होती है। सेंटेंस जब भी हम लिखते हैं तो उसमें मेन वर्ब यूज़ होती है। जैसे कि आप यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में मैंने आपको बताया था द फार्मर इज़ प्लगिंग हिज फील्ड। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या था? प्लगिंग, यानी किसान क्या कर रहा है? खेत जोत रहा है। सेकंड सेंटेंस में मेन वर्ब क्या थी? मेंट्स, यानी कि कॉपलर क्या करता है? मेंट्स यानी मरम्मत करता है, हमारे जूतों की मरम्मत करता है।
और थर्ड सेंटेंस में आपको बताया था कि वॉशरमैन क्या करता है, वॉशिंग यानी कि धोना, कपड़े धोता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका क्लियर करती हूँ। ए सेंटेंस एंड विद आइदर द फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क्स और द एक्सक्लेमेशन मार्क। किसी भी सेंटेंस के एंड में या तो हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं अगर क्वेश्चन पुटअप किया गया है, या एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कोई भी हैरानी आश्चर्यजनक बात होती है तो उसके लिए एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। फोर्थ पॉइंट, इन अ सेंटेंस ऑल द वर्ड शुड बी केप्ट इन ए प्रॉपर ऑर्डर। कोई भी सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें सभी वर्ड्स को प्रॉपर ऑर्डर में ही लिखना पड़ता है। इट मीन्स पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब और उसके बाद देन ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई कि जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो हमें इनके लिए ये 4 पॉइंट्स को अच्छे से रीड करना और समझना ज़रूरी होता है, और सेंटेंस में प्रॉपर वर्ड्स को ऑर्डर में लिखना पड़ता है। तो क्लियर स्टूडेंट्स, आप सबको ये क्लियर हो गया है। अब देन हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको कुछ सेंटेंस पढ़ी हूँ, उसको ध्यान से सुनिए। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस केयरफुली। फर्स्ट सेंटेंस इज अमन रीड हिज बुक। अमन अपनी बुक रीड करता है। तो आपको पहले बता दूं कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट्स और एक होता है प्रेडिकेट्स। सब्जेक्ट्स यानी कि कर्ता और प्रेडिकेट्स यानी कि जो सब्जेक्ट्स के द्वारा कार्य किया जाता है उसको हम प्रेडिकेट्स कहते हैं। यहाँ पे मैं आपको सेकंड सेंटेंस रीड करके बताऊंगी। नीतू राइट्स ए लेटर। नीतू लेटर लिखती है। तो आपने फर्स्ट सेंटेंस पढ़ा अमन। अमन इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट यानी कि जिसने ये काम किया है। जैसे अमन रीड हिज बुक, अमन अपनी बुक रीड करता है, तो अमन तो इसमें सब्जेक्ट होगा, और रेस्ट ऑफ सेंटेंस यानी कि बाकी का जो सेंटेंस होता है वो प्रेडिकेट्स कहलाता है। अब यहाँ नीतू राइट से लेटर, इसमें सब्जेक्ट कौन सा हो गया, नीतू, और राइट से लेटर क्या क्या लाएगा, प्रेडिकेट्स। ओके, ये जितनी भी आपको ये जो नीचे का पैराग्राफ है इसमें यही चीज़ समझा रखी है जो कि मैंने आपको शॉर्ट में क्लियर करती हैं। अब यही सेंटेंस आपको यहाँ पे अलग से क्लियर कर दिया कि सब्जेक्ट्स इनमें कौन से हो गए, अमन और नीतू, और प्रेडिकेट्स यानी कि रीड हिज बुक और राइट्स अ लेटर। तो आई थिंक ऑल ऑफ यू गॉट इट। ये चीज़ क्लियर हो गई, आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट्स और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट यानी कर्ता जिसके द्वारा कार्य किया जाता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और उसके बाद हम सीखेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव। इसको स्टेटमेंट में भी कहते हैं और डिक्लेरेटिव में भी कहते हैं। सेकंड इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस मीन्स, देखो फर्स्ट आपका था स्टेटमेंट और डिक्लेरेटिव। इट मीन्स स्टेटमेंट यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं इसको, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं, जिसमें हम किसी भी सेंटेंस को लिखते हैं तो उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, साधारण वाक्य जिसको। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि जिसमें हम कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं, प्रश्न पूछते हैं तो उसको इंटेरोगेटिव, और जिसमें क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। देन आपका है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस यानी कि जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, जिसके लिए हम प्लीज़ वर्ड यूज़ करते हैं या किसी को ऑर्डर देते हैं, तो उन सेंटेंस को इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी जिसमें हैरानी, आश्चर्य, हर्ष, खुशी, दुख ये सब यूज़ करते हैं तो उसमें एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। सबसे पहले आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्लियर करूंगी। डिक्लेरेटिव सेंटेंस मेक सेंटेंस और रिमार्क्स लाइक, देखो ये जैसे जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ये साधारण वाक्य हो गया ना, तो इसमें फुल स्टॉप यूज़ करा। द पीकॉक इज़ अ ब्यूटीफुल बर्ड, तो ये भी साधारण वाक्य है तो इसमें फुल स्टॉप यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट डिक्लेरेटिव सेंटेंस एंड विद अ फुल स्टॉप। डिक्लेरेटिव यानी सिंपल सेंटेंस, या जिसको हमने कहा था स्टेटमेंट सेंटेंस में हम ऑलवेज फुल स्टॉप यूज़ करते हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट आपका था, नेक्स्ट टाइप का था इंटेरोगेटिव सेंटेंस, आस्क क्वेश्चन लाइक। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम हमेशा क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, जैसे जिसके लिए हम जैसे व्हाट, व्हाई, हु, हाउ आर यू, इस तरीके की, या वेयर आर यू गोइंग, वेयर यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने पूछा व्हाट इज़ योर फेवरेट फूड, आपका फेवरेट फूड क्या है, तो मैंने इसमें प्रश्न पूछा तो क्वेश्चन मार्क लगाया। हु टीचेस यू इंग्लिश, आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है। हु आर यू, तुम कौन हो। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। तो इन सब में हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं, तो इनमें हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं।
तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड विद अ क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम जब भी लिखते हैं तो उसमें क्वेश्चन मार्क यूज़ करते हैं। यस स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका था इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस एक्सप्रेस कमांड एंड ऑर्डर। इम्पेरेटिव सेंटेंस में हम हमेशा या तो कमांड या ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं। जैसे प्लीज़ गिव मी योर पेन, तो जो प्लीज़ वर्ड है वो हमें क्या बता रहा है कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ वर्ड यूज़ करा तो इट मीन्स ये क्या है, रिक्वेस्ट। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। कम हेयर, जैसे आपके टीचर ऑर्डर देते हैं, ओके, जैसे गेट आउट, कम हेयर, ओके, कम इन, तो इट मीन्स ये आपको ऑर्डर दे रहे हैं, तो ये ऑर्डर कहलाता है। तो जहाँ पे हम रिक्वेस्ट करते हैं वहाँ प्लीज़ यूज़ करते हैं, जहाँ पे ऑर्डर देते हैं उनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। ऑल ऑफ यू गॉट इट। नेक्स्ट आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग ऑफ जॉय, पेन और सरप्राइज लाइक। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो होता है उसमें हम कोई भी अचानक से फीलिंग होती है, जैसे ज़्यादा खुशी अचानक से हुई, ज़्यादा दुख हो गया एकदम से, या सरप्राइज़ हम हैरान हो गए, तो उन सब में हम एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज़ करते हैं। जैसे हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, कि ये रेन कैसी है, कितनी सुंदर है, तो इसमें एक्सक्लेमेशन यानी हमें हैरानी हुई। अलास माई डॉग इज़ नो मोर। अलास वर्ड जो होता है उसमें हम दुख व्यक्त करें कि मेरा कुत्ता अब नहीं रहा, तो अलास हो गया। या जैसे हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन हो गया, या वाओ, ओके, वाओ लिखा हमने। और भी बहुत सारे एक्सक्लेमेशन मार्क वाले सेंटेंस होते हैं जो आप पहले भी रीड कर चुके हैं। तो एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विद एन एक्सक्लेमेशन मार्क्स, इसके लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम एक स्ट्रेट लाइन और डॉट लगाते हैं, यानी कि जो सडन फीलिंग वाले सेंटेंस होते हैं उनको हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है। आप इसको एक बार रीड करिएगा दोबारा से, और उसके बाद इसको अच्छे से समझ सकते हैं। आपको मैंने ये समझा दिया कि किसी भी सेंटेंस को बनाने का प्रोसेस क्या होता है, और उसके बाद इसके क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने पड़ते हैं। और उसके बाद मैंने आपको बताया पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो देयर आर 2 पार्ट्स, सब्जेक्ट्स एंड प्रेडिकेट्स। और देन उसके बाद आपको काइंड्स ऑफ सेंटेंस समझाया मैंने कि कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, तो वो भी आपको पता लग गया कि 4 टाइप्स के, सिंपल सेंटेंस, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, ये आपको चैप्टर पूरा अच्छे से क्लियर हो गया आई थिंक। अब आप इसकी एक्टिविटी देख सकते हैं। सबसे पहले आपको राइट द करेक्ट सेंटेंस दे रखे हैं। यहाँ आपको दे रखा है सेंटेंस मेक इट्स, तो आपको बताना है सेंटेंस कैसे बनता है, पिक्चर या कंप्लीट सेंस जो देता है, या फन। तो आप सबको पता है कंप्लीट सेंस। नेक्स्ट आपका है इस सेंटेंस बिगिन विद अ कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, बोथ ऑफ देम। तो ऑल ऑफ यू नो कैपिटल लेटर से यूज़ करते हैं हम। द डोअर ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड द, यानी कि एक्शन जो जिसके द्वारा किया जाता है, वर्ब, सब्जेक्ट या प्रेडिकेट, तो सब्जेक्ट। और उसके बाद है एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस एंड विद अ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो एंड किससे होता है, फुल स्टॉप से, क्वेश्चन मार्क से, या एक्सक्लेमेशन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क से। ओके, नेक्स्ट आपको दे रखा है टेक द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट आर सेंटेंस। ये वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई कंप्लीट मीनिंग देता है सेंटेंस तो उसको हम सेंटेंस कहते हैं, और जिसका कंप्लीट मीनिंग क्लियर नहीं हो तो वो सेंटेंस नहीं है। जैसे पुट इन द बैग इन मिनट, लाफ्ट लाउडली, हेल्प द पुअर। तो हेल्प द पुअर में देखो आप देख सकते हैं फुल स्टॉप यूज़ है, तो ये सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट आपका ऑन द टेबल, टेबल पर। अब यहाँ टेबल पर क्या है वो नहीं बताया गया है। व्हेन डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग, ये आपको सेंटेंस क्लियर हो गया कि आप सुबह कब उठते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क यूज़ किया हुआ है, तो ये सेंटेंस है। ओके, नेक्स्ट आपका है लेट देम स्लीप, चलो सोते हैं, तो ये भी सेंटेंस क्लियर है, फुल स्टॉप यूज़ किया हुआ है। तो ये आप इधर देख सकते हैं कि इनकम्प्लीट सेंटेंस में फुल स्टॉप यूज़ नहीं किया होता है। ओके, तो ये आपको पता लग गया कि कौन कौन से सेंटेंस है। नेक्स्ट आपका है, आपको एक्टिविटी दे रखी है, रीड द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू टर्न दैम इनटू सेंटेंस। द फर्स्ट टर्न इज फॉर यू। देखो आपको यहाँ पे ये जम्बल वर्ड्स दे रखे हैं, इट मीन्स जैसे ए पीस मी ऑफ चॉक ब्रिंग, आपको इसको सही करके लिखना है। ये उल्टे सीधे अक्षर लिखे हुए हैं, आगे पीछे कर दिए गए, इनको सही करना है। तो जैसे हम इसको सही करके कैसे लिखेंगे आप क्लियर करिए। तो देखो इसका एक एग्जाम्पल दे रखा है, ब्रिंग मी अ पीस ऑफ चॉक, मेरे लिए एक चौक का टुकड़ा लाइए। नेक्स्ट है वांटेड बॉल ए चाइल्ड द, तो आप कैसे लिखेंगे, द चाइल्ड वांटेड ए बॉल। यू डिड वो फॉर गो
पिकनिक अ, तो आप कैसे लिखेंगे, डिड यू गो फॉर अ पिकनिक। ओके, ये सारे सेंटेंस आपको सही करने हैं। नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है, इन द गिवन सेंटेंस अंडरलाइन द सब्जेक्ट पार्ट्स एंड राइट प्रेडिकेट पार्ट इन द फॉलोइंग प्रोवाइडेड। देखो आपको यहाँ पे ये एक्सरसाइज दे रखी है, इसमें आपको सब्जेक्ट जो है उसको तो अंडरलाइन करना है और बाकी का रेस्ट ऑफ सेंटेंस जो है उसको आपको यहाँ पे प्रेडिकेट्स वाले पार्ट्स में लिखना है। ओके, क्लियर हो गया आपको। यहाँ सब्जेक्ट्स को अंडरलाइन करना है केवल, जैसे माई मदर कुक्स डिलीशियस फूड, तो आपको पता है यहाँ पे पता है ना कि सब्जेक्ट क्या हो गया, माई मदर, अब कुक्स डिलीशियस फूड क्या हो गया, प्रेडिकेट्स। ओके, नेक्स्ट आपका है रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड राइट देयर काइंड। आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ जो सेंटेंस क्लियर करे थे वही आपको बताना है। जैसे प्लीज़ सिट डाउन, तो आप ये बताइए कौन सा है, डिक्लेरेटिव है या इम्पेरेटिव है, इंटेरोगेटिव है या एक्सक्लेमेटिव। तो ऑल ऑफ यू नो प्लीज़ जहाँ यूज़ करते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाएगा, और जहाँ पे व्हाट इज़ योर फादर क्वेश्चन मार्क आ गया तो ये आपका कहलाएगा इंटेरोगेटिव, और हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन एक्सक्लेमेशन मार्क है तो ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, और जहाँ पे फुल स्टॉप यूज़ करते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, स्टेटमेंट या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपका दे रखा है मैच द फॉलोइंग सब्जेक्ट पार्ट इन द सुटेबल प्रेडिकेट पार्ट्स। स्टूडेंट्स आपको यहाँ सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, यहाँ प्रेडिकेट्स हैं, आपको सही सब्जेक्ट से प्रेडिकेट्स को मैच करना है। इंडिया, तो आपको यहाँ देख सकते हैं इंडिया इज़ अवर मदरलैंड, इंडिया हमारी मातृभूमि है, तो आपको इन सब सब्जेक्ट्स को इन प्रेडिकेट्स के साथ मैच करना है। ओके, नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है रीड द फॉलोइंग टेबल, ये आपको टेबल दे रखा है, एंड मेक सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड राइट बिलो। आपको यहाँ पे ये सब्जेक्ट प्रोनाउंस दे रखे हैं, कह सकते हैं आप जिनको प्रोनाउंस दे रखे हैं, और उसके बाद यहाँ पे आपको हेल्पिंग वर्ब दे रखे हैं बीच में, और यहाँ पे आपको इनको ऑब्जेक्ट्स के साथ मैच करना है। जैसे आई एम ए डॉक्टर। ओके, यहाँ पे आपको इनके साथ आई के साथ एम यूज़ होता है, ही शी इनके साथ हम इज़ यूज़ करते हैं, दे वी और यू के साथ आर यूज़ करते हैं। तो इनसे आपको ये सेंटेंस बनाने हैं और यहाँ पे इनको लिखना है। तो आई थिंक आपको, आई होप आप सबको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया और सारी एक्टिविटी भी क्लियर हो गई। तो स्टूडेंट्स आपको ये रीड करनी है और इनको लर्न भी करना है, बहुत अच्छे से लर्न करना है। ये सारा लर्न करके आप अपनी रिवीजन एक रफ नोटबुक में टेस्ट भी देंगे। तो आपको ये सारी एक्टिविटी अपनी फेयर नोटबुक में नहीं लिखनी है। फर्स्ट ए और बी आपको एक्टिविटी नहीं करनी है, केवल आपको जो नोटबुक में करनी है वो है आपकी सी डी और ई। ओनली आपको सी डी ई एक्टिविटी जो है वो आपको नोटबुक में करनी है, और बाकी लर्न आपको पूरी एक्टिविटी करनी है। तो आई थिंक आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो गया है। सो बेस्ट ऑफ लक, गुड बाय।